Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPIT College Campus Karnal. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन, स्टैटिकल डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नाम से ही पता लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ भी कंडीशन होगी। अगर मेरे पास ए एंड बी टू बी मेरे पास क्या इवेंट्स है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी occurred, and probability of b this is not equal to 0 is the conditional probability. It is denoted by probability of a divided by b. ठीक है, probability of a divided by b। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, अगर मेरे पास दो इवेंट है ए एंड बी, अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ए की प्रोबेबिलिटी में क्या है, जो मेरे पास बी इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ a divided by can be written as probability of b this is equal to 0। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास b की प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर मेरे पास b की प्रोबेबिलिटी निकालनी, a इवेंट अगर मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं अंडर द कंडीशन a हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या है ऑलरेडी हो चुका है, देन द यहाँ पर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। उसके बाद आता है मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, किसी इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या बोलेंगे, जब मेरे पास किसी इवेंट्स के होने से, अक्रेंस का मतलब होने से या ना होने से, डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड नॉर इक्वरेंस ऑफ द अदर। देखो क्या है, किसी इवेंट्स के होने से या ना होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट न डाले, उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट। एग्जांपल देख लो, अगर मेरे पास क्या है, एक बैग है, इसमें से हमने क्या इसमें क्या हमारे पास 6 रेड बॉल है एंड 3 वाइट है ना, 6 रेड 3 वाइट। फर्स्ट मेथड क्या है, दो मेथड है, एक तो रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या है कि अगर मेरे पास एक बैग में से कोई चीज़ निकल रही है उसको वापसी नहीं रखना। रिप्लेसमेंट की कोई भी चीज़ निकाल ली उसको हमने क्या करना, वही वापसी रख दिया, तो उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट अगर मेरे पास नॉट रिप्लेसमेंट है, नॉट रिप्लेसमेंट है, अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट मेरे पास, अगर सपोज करो हमारे पास क्या है रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6/9 2/3। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डिवाइडेड बाई ए करना है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे निकालना है, ए इवेंट मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा 3/8, क्योंकि 9 थे टोटल, उसमें से एक बाहर मुझे लिख दिया। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कि जो मेरे पास फर्स्ट में ए बॉल निकली थी वो क्या थी, वैसे तो रेड थी, बट इसका ए कॉम्प्लीमेंट का कि रेड नहीं थी, तो रेड नहीं थी, क्या थी मेरे पास रेड नहीं थी, तो क्या थी वाइट थी, तो वाइट मेरे पास कितनी थी टोटल 3, उसमें से एक बाहर निकल गई 2/8 1/4। देखो इन दोनों में क्या है, जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई है, डिफरेंट आई। सिमिलरली सेकंड मेथड क्या है, जो मेरे पास फर्स्ट ड्रा जो निकली थी वो इज रिप्लेस्ड कर दिया इन द बैग, इन द बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही 6/9 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे निकालना रेड बॉल की, अगर उसको मैंने वापसी उसमें रख दिया तो क्या आएगा 3/9 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3।
अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो वन निकली थी वो रेड नहीं थी, तो रेड नहीं थी तो क्या थी, ब्लैक थी। तो ब्लैक कितनी मेरे पास 3, तो उसके वहाँ से भी क्या आएगा, उसको वापसी रख दिया तो कितने आ गए 3/9, तो 1/3। तो रिप्लेसमेंट के अंदर देखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इवेंट के होने से या ना होने से क्या पड़ रहा है, सेम आ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। थैंक यू।